जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो जिनको ये लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, वो कोई भी डिज़ायर होती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो आज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि एक डिज़ायर है एक इंसान की, और उसको एक डिज़ायर थी कि वो आज एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाए, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए, और रातों रात उसका इतना नाम हो कि उसको पूरी दुनिया जाने। अब आज उसका वो सपना पूरा हो गया और आज उसको सब जानते हैं, उसके मिलियन और फॉलोअर्स हैं। उसको जब भी वो बाहर निकलता है बहुत सारे लोग उनको उनसे हाथ मिलाने के लिए बहुत भीड़ लग जाती है, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बने। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में उस सेलिब्रिटी बन के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो उनको पता भी नहीं था कि जब वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस आएगा, इतनी टेंशन आएंगी कि वो उनसे इंटरनल में देखें तो वो बहुत परेशान है, लेकिन एक्सटर्नली देखें तो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। तो अब आप बताइए कि ऐसे इंसान की मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है, और एक वो इंसान है जो सोच रहा है कि मैं कुछ भी सोचता हूँ और वो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। तो इसका जो सोल्यूशन है, इसको जो हम किस तरीके से देखें, आज उस बारे में बात कर। कभी कभी कुछ लोगों के जैसे मान लो वो इंसान सेलिब्रिटी बन गया और उसकी लाइफ में जो भी वो चाहता था वो मैनिफेस्ट हो गया। तो अब क्या होता है, जो इंसान मैनिफेस्ट कर पाता है, अब जो इंसान सेलिब्रिटी बन जाता है, जो इंसान मैनिफेस्ट कर लेता है, उसके अंदर एक ईगो तो आती है। वो दुनिया को एक ईगो दिखाता है कि मैंने जो चाहा था मैंने वो पा लिया, मैं सेल्फ मेड मैन हूँ। लेकिन इंटरनली वो बहुत परेशान हो रहा है। अब उसको ये लगता है कि जो मैंने सोचा था, जो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया है, क्या वो सही भी था, क्या मेरा सोचना सही भी था। इंटरनली वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता है। और जो दूसरा इंसान है जिसकी मैनिफेस्टेशन ही पूरी नहीं हो रही, वो ये सोचता है, वो सेल्फ डाउट में आ जाता है, लो कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मैं कुछ भी सोचता हूँ वो पूरा ही नहीं होता। अब आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा सुखी आदमी इन दोनों में से कौन है? शायद दोनों ही नहीं है ना। लेकिन दोनों ही इंसान एट द सेम टाइम अभी दुखी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो सुखी भी रह सकते हैं। कैसे? कि जब भी वो कोई भी डिज़ायर को अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि वो मैनिफेस्ट करेंगे, वैसा बनेंगे, एट द सेम टाइम वो ये ना सोचें कि जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनकी डिज़ायर है, वो एक ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, यानी कि वो ही वो सोच रहे हैं। वो हमेशा सोचें कि जो भी उनकी डिज़ायर है वो यूनिवर्स के द्वारा दी गई है, और यूनिवर्स के हाथ में है कि वो उसको पूरा करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है वो डिज़ायर पूरी कर दे, लेकिन उसके बाद आपको 10 प्रॉब्लम्स उसके साथ और आ जाएँ और आप ये सोचने लग जाएँ कि क्या ये मेरा मैनिफेस्ट करना सही भी था या नहीं था। क्योंकि अगर मैं आज भी लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ज़िंदगी में ये चाहते हो, क्या आप श्योर हो आपको वो मिलने के बाद आपको खुशी मिलेगी? तो बहुत से लोग डाउट में होते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हाँ खुशी मिलेगी। लेकिन इसका जो सही आंसर है, जो यूनिवर्स की पावर को देखने का, वो है कि टोटली सरेंडर कर दे यूनिवर्स की तरफ, और हमेशा ये माने कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी हमारी लाइफ में घटित हो रहा है, वो एक हायर पावर के थ्रू हो रहा है, वो यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है। हमेशा सरेंडर स्टेट में रहें, हमेशा अपनी डिज़ायर्स को आने दें, उसकी तरफ काम करें, प्रयास करें, लेकिन एट द सेम टाइम कभी भी ईगो को ना आने दें। कभी भी ये ना सोचें कि जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ईगो आती है, हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देखे, रावण के देखे, इस युग में भी बहुत सारे लोगों को देखे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को आप देख सकते हो। जब भी हमारी ईगो आती है तो हम लाइफ में हमारा डाउनफॉल ही आता है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्स की पावर्स हैं वो हमें ये फील करा देंगी कि हमारी ईगो का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा अपना पर्सनल कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी हमारी एक फॉल्स रियलिटी है, फॉल्स इल्यूजन है कि जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। जब तक आप ये सोचेंगे कि जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ और मैं ही सब कुछ कर पा सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर्स हैं, तो आपको यूनिवर्स ये ज़रूर दिखाएगा कि आपकी ईगो कहीं मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो है कि आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होना, यूनिवर्स के साथ एक हो जाना, वननेस में बिलीव करना, और यूनिवर्स में सरेंडर, टोटल सरेंडर में अपनी इच्छाओं को रखते हुए टोटल सरेंडर में बिलीव करना। तो ये बेस्ट तरीका है मैनिफेस्टेशन को पाने का, और अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश रहने का बेस्ट तरीका है अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने का, और अगर नहीं भी पूरी होती एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा खुश रहने का। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सबको।